कुछ ही दिनों का समय बचा और हिसार लोकसभा के अंदर भाई भूचाल मच चुका है। आपको बता देते हैं, जहां एक तरफ जो है विपक्ष पार्टी जोर लगा रही है, तो वहीं आपको बताते हैं सत्ताधारी पार्टी भाजपा भी जोर लगाने के अंदर बिल्कुल भी कम नहीं है। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ जो एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे देख करके आप लोग भी सोचेंगे कि भाई ये भी जो है इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रचार कर रहे हैं, तो हिसार लोकसभा के अंदर कुछ ना कुछ तो दम है। तो आपको बताती हूँ, निगरानी कमेटी से जो है इस वक्त अध्यक्ष हमारे साथ। हिसार लोकसभा की बात करूं तो हिसार लोकसभा के अंदर लोगों की स्थिति कैसी देखने को मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और शहरी क्षेत्र दोनों में? शहरी क्षेत्र हो तो ग्रामीण क्षेत्र हो, ये कांग्रेस का एक भ्रमित जाल है कि गांव में ऐसा है, शहर में ऐसा है। हम दोनों जगह ही बराबर बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। इसका उदाहरण है कि 3-4 दिन पहले जब अचानक एक गांव के अंदर जब चौधरी साहब रणजीत सिंह जी रात को रुके और रात का प्रोग्राम किया और सुबह उठ करके ऐसी चौपाल में प्रोग्राम किया, ये बताता है कि गांव के लोग कितना प्यार चौधरी रणजीत सिंह के साथ है। अगर ये गांव की बात करते हैं कि हमारी वोट नहीं, कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, तो चौधरी रणजीत सिंह वहां कैसे रुकते? उस गाँव बहुत बड़ा छात्र गाँव, बहुत बड़ा गाँव है उचाना का। ऐसे ही सिसाई की बात करें, ऐसे ही कोई और बड़े बड़े गाँव की बात करें, छोटे गाँव की बात करें, हर जगह छत्तीस बिरादरी का हमें बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस की आदत है सदा झूठ बोलना, भ्रमित करना, आज से नहीं है। कांग्रेस ने 55 साल के आसपास देश में राज किया है, सदा झूठ बोला है। कभी कहते हैं गरीबी हटा देंगे, कभी कहते हैं बेरोजगारी खत्म कर देंगे। आज तक समझ में नहीं आया। 55 साल ने इन्होंने इस देश की जड़ें हिला के रख दी हैं। जो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने इस देश के प्रधानमंत्री बनकर उन जड़ों को मजबूत करना काम किया है। ये वजह है कि आज भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे समृद्धशाली, ताकतवर देश बनके उभरा है। हिसार लोकसभा सीट की अगर बात करूं तो रणजीत चौटाला के पक्ष के अंदर ज्यादा कौन से वोट आ रहे हैं? जाट वोटर से ज्यादा है या फिर नॉन जाट वोटर ज्यादा है? दोनों ही बराबर हैं। नॉन जाट, जाट की बात ये कांग्रेस फैलाती है, ये धर्म की और जाति की बात कांग्रेस करती है। हम छत्तीस बिरादरी की बात करते हैं। छत्तीस बिरादरी में चौधरी रणजीत सिंह, उनकी ईमानदार छवि, उनका कुशल नेतृत्व जब उन्होंने काम किया, ये दर्शाता है। और लोगों का प्यार, ये छत्तीस बिरादरी के लोग रणजीत सिंह जी के साथ हैं। ये जाट नॉन जाट की ये जो ना कांग्रेस करती है राजनीति, हम नहीं करते हैं। हम छत्तीस बिरादरी की बात करते हैं, सबकी भलाई की बात करते हैं। इसलिए ये कोई विषय नहीं है गांव की, शहर की, जाट की, नॉन जाट, कोई विषय नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग जी जान से लगे हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश तो ये कहते हैं कि कहाँ 400 पार का नारा दिया जा रहा है। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर 70 पार का नारा था, 40 पर सिमट गए, उसी तरीके से हिसार की लोकसभा के अंदर भी और पूरे भारत की लोकसभा के अंदर भी 350 के ऊपर सिमट करके रह जाएगी भाजपा। अरे कांग्रेस से जयप्रकाश जी मुझे ये बताएं, 545 में से 272 कैंडिडेट खड़े करें। राजभवन की बात करते हैं, अरे 282 तो राजभवन के वैसे ही हैं। आप उनसे पूछिए कि प्रोफेसर मंदी मलिक कह रहे थे, आप जो भ्रांति फैला रहे हो, आपके पास कैंडिडेट नहीं है देश में चुनाव लड़ने के लिए। हम भरपूर तरीके से, इसलिए हम 400 पार कहते हैं। उनके पास 272 कैंडिडेट है, वो कहते हैं सरकार बनाएंगे। अरे यार, ये मुंगेरी लाल के सपने क्यों देख रहे हो? क्यों झूठ पे लोगों को? इस बात का जवाब दे दो। लोग कहते हैं कि आजकल सर्वे बड़े चल रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। एक साइड पीएम मोदी की तस्वीर लगा देते हैं, एक साइड राहुल गांधी की तस्वीर लगा देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि भाई पप्पू को अगर देश का नेतृत्व दे दिया तो क्या हाल हो जाएगा। क्या ये बात सच है? ये बात 100% नहीं, 600% सच है। राहुल बाबा उस पप्पू को, हम थोड़ी क्या, जनता कहती है उसको। क्यों कहती है पप्पू? उन्हें पप्पू जैसा ही काम करके रख दिया है, वो देश चलाएगा। उसको ये नहीं पता कहाँ क्या कहना है, किस जगह पर क्या कहना है, उसको यार देश के बारे में पता ही नहीं है। तो वो कभी अमेठी छोड़ दी, वहां केरल में भाग गया, अब केरल छोड़ने की तैयारी वहां लगा, भी तेरे वहां भी जूते लगेंगे, अब रायबरेली में आ गया। अरे आप एक जगह टिक नहीं सकते, क्योंकि जनता आपके साथ नहीं है। आप देश चलाने की बात करते हो। नरेंद्र मोदी वाराणसी कैंडिडेट थे, वाराणसी कैंडिडेट पिछली बार थे और तीसरी बार भी वाराणसी से कैंडिडेट हैं। उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा अपना पार्लियामेंट क्षेत्र? इसलिए क्योंकि देश की जनता का प्यार उनके प्रति पूर्णता समर्पण भावना से है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि अगर पूरे भारत देश की बात की जाए तो लोकसभा की कितनी सीटें जो है वो एनडीए निकाल लेगी? एनडीए 400 पार निकालेगी, जिसमें से 370 बीजेपी निकालेगी। अलायंस मिला करके हम 400 पार जाने वाले हैं। 400 इसकी वजह यह है कि हमने धारा 370 तोड़ने का काम किया, हमने 35 से तोड़ने का काम किया। ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा। वो वहाँ पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती कहती थी, कल परसों वो फारूक अब्दुल्ला कहता है कि यहाँ पर एटम बम पाकिस्तान लगा देगा। उसने क्या चूड़िया पहन रखी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत कहा, अरे चूड़िया हम भेज देंगे, हम पहना देंगे उनको। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि ईंट का जवाब
ईंट से नहीं गोली से दिया गया है। आज कहाँ गए पत्थरबाज? ये कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर में नौजवानों को भड़का करके वहां पत्थर चलवाए, फौज के ऊपर चलवाई, और कांग्रेस कहती थी गोली चला के बताना पड़ेगा। ये देश का प्रधानमंत्री पहली बार गया, बॉर्डर पर गया, फौजियों के बीच में गया, जो कहा कोई आतंकवादी से उधर से तो इधर से हो, एक गोली मारेगा तो 100 गोली मारो, कोई हिसाब देना नहीं पड़ा। ये वजह है आज पत्थरबाज नहीं है। आज वो नौजवान रोजगार के अंदर गए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी के लोन जो ना नौजवानों को दिया कि 100 रोजगार उत्पन्न करो, आप अपने काम लगाओ। ये देश के नौजवानों को मुख्य धारा में कौन लेके आया? नरेंद्र मोदी लेके आया। कांग्रेस ने क्या किया? इस देश के अंदर बखेड़े किए। चलिए ये तो सेंट्रल बातें हो गई। हरियाणा की बात की जाए तो अभी कुछ ही समय पहले मैं कांग्रेस का प्रोग्राम कवर करके आई, उसके अंदर वो अग्निवीर को लेकर के काफी ज्यादा भड़के हुए थे कि युवाओं को जो है खराब किया जा रहा है, युवाओं का जिंदगी जो है वो खराब कर दी गई है। तो अग्निवीर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सही लेकर? मैंने क्या किया? कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जिसने मतलब भ्रमित करना, भ्रष्टाचार करना और नौजवानों से खिलवाड़ करना। ये अग्निवीर योजना का मतलब क्या था कि हमने अगर 100 फौजी लेने हैं, हमने 400 लिए। किस लिए लिए? कि नौजवान जो बेरोजगार हमारा है वो इधर ना घूमे, मुख्य धारा में लेके आए। जब उनकी 4 साल पूरे होंगे वो 100 तो हम रखेंगे ही। ये 300 में फालतू इसलिए लिए कि नौजवानों को एक मुख्य धारा में लेके आए, और जब वो आएंगे तो 25 लाख रुपए देंगे। 100 रोजगार अपनाओ, अपना काम करो, इधर उधर मत भटको। और हमारे प्रदेश में जहां जहां हमारी सरकारें हैं उनको हम हर डिपार्टमेंट का नौकरी देना काम करें। ये हमारा वादा, खुला वादा है। अब उनके पास है ये मुद्दा तो रहा नहीं। वो होते हैं कि लोगों को काम क्यों दे दिया, बेरोजगारों को एक काम क्यों लगा दिया। उनको बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि वो चाहते ही नहीं किसी को रोजगार मिले। कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं, चाहते भी नहीं है कि गरीबी हटे, रोजगार मिले। वो तो सिर्फ ये उन्होंने क्या किया वो अपने बताए। उन्होंने क्या? अरे हमने तो कर तो दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। हमने किसान को 6,000 रुपए किसान ने दी, खाते में सीधी दी। उन्होंने क्यों नहीं किया? बोले ऊंट के मुंह में जीरा है। अरे तुमने तो कुछ भी नहीं दिया। हमने 6,000 रुपए दिए किसान को, मान सम्मान के लिए दिए, किसान जो ना सम्मान निधि दी। आपने क्या किया? वो अपनी बातें बताई, उनके बताने के लिए है ही नहीं कुछ। अच्छा, हिसार लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो क्या मानते हैं कि जयप्रकाश या रणजीत चौटाला को टक्कर दे रहे हैं, और क्या रिजल्ट निकलने वाला है? क्या जो है कितने मार्जिन से आप लोग अपने जीत तय मान रहे हैं? अरे 11, 11.5, 12 लाख वोट पोल होंगे। ये जयप्रकाश जी जमान बचाने के लिए 2-2.5 लाख वोटों के ऊपर घूम रहे हैं। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। बाकी 2 पार्टियां वो भी कभी 50-40 हजार की घूम रही है। चौधरी रणजीत सिंह जी लगभग 6 से 7 लाख वोट लेके जाएंगे, और जयप्रकाश जी 2.5-3 लाख लेंगे। हम 4 लाख वोटों से ऊपर जीते देंगे। 4 जून को हम और आप यहाँ लड्डू खाएंगे। ये मेरा इंटरव्यू दिखाना फिर आप। अच्छा, तो भाई देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या लड्डू खाने के लिए 4 जून को हम लोग यहाँ पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। हालांकि प्रोफेसर मनदीप मलिक ने एक बड़ा दावा कर दिया है, निगरानी कमेटी के अध्यक्ष है भाई, और बात के अंदर जो है बहुत ज्यादा दम है। लेकिन अब बड़ी बात देखने वाली है कि कुछ ही दिनों का समय बचा है। 25 मई को वोटिंग होने वाली है, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। उसके अंदर क्या कुछ रिजल्ट आता है और क्या भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा सीट से टिकट निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूले। नमस्कार।